इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप ब्लू प्राइम्स पेट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पेट्रोल या सीएनजी पंप या सीएनजी स्टेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, हम सबसे पहले की पॉइंट्स देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो टॉप पे हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जैसे कोई पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया या सीएनजी के लिए आपका सीएनजी का आइटम होता है, ठीक है, वो ऐड करेंगे। इसी तरह आपके आयल्स वगैरह, शेल आयल हो गए, कोई भी जो प्रोडक्ट्स है आपकी जो वहाँ पे होती है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, उनके रेट्स वगैरह डालना देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप अपनी नोजल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास नोजल चल रही है आपकी गैस स्टेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट्स देखेंगे कि अपना अपना मिज़ान बैंक कैश अकाउंट या इसके अलावा मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आप अपने कस्टमर्स जो आपके सेटअप पे क्रेडिट पे चलते हैं, ठीक है, जिनकी डेली बेसिस पे सेल्स चल रही होती हैं, महीने के बाद आप उनको इकट्ठी एक बिल भेज देते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पे फिर आप उनसे पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो कैसे होगा। फिर उसके बाद हम नोज़ल सेल की तरफ आएंगे। जो दिन में सारी नोज़ल सेल होती रहती है, शाम को जो नोज़ल सेल पर्सन जो है ना, वो आपको या आपके अकाउंटेंट को जब अपना मुकम्मल हिसाब किताब देते हैं, तो वो कैसे करेगा अपने एक्सपेंसेस हर चीज़ को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप नॉर्मल सेल कैसे कर सकते हैं, नोज़ल से हट के, जो आप अपने आयल्स वगैरह हो गए या इसका कोई आइटम भी होता है जो इसके हट के बिकता है, ठीक है, नोज़ल और पेट्रोल या डीजल के अलावा, ठीक है, वो कैसे होगा। उसके बाद हम क्रेडिट रिकवरी क्रेडिट पेमेंट्स की तरफ जाएंगे, कि आपके वो वाले कस्टमर जो आपके साथ क्रेडिट पे चलते हैं, जिनकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो उस टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, महीने के बाद इकट्ठी पेमेंट्स करते हैं, वो कैसे होंगी। या वो सप्लायर जिनसे आप स्टॉक परचेज करते हैं, जैसे अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल का शेल आपका सप्लायर है, उसको आपने पेमेंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। फिर हम लोग एक्सपेंसेस की तरफ जाएंगे, सेपरेट एक्सपेंसेस कैसे पोस्ट होंगे। देन रिपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, आप अपने नोजल वाइज रिपोर्ट या ओवरऑल बिजनेस की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट वगैरह। फिर उसके बाद हम कैश क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि शाम में आपका जो सेल पर्सन होगा, उसको कितने पैसे पूरे करने हैं, उसके पास कितनी कैश होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग इनकम शीट की तरफ जाएंगे कि आपकी इनकम शीट जो है वो आपने जितनी सेल्स भी की हैं उसके मुताबिक आपके पास जितने जितना आपका क्वांटिटी है, लीटर सेल हुए हैं, और आपका प्रॉफिट कितना बना है, ठीक है, वो करेंगे। देन हम बिजनेस वर्थ वगैरह निकालेंगे। तो ये बिजनेस वर्थ में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वन क्लिक में आपको पता चल जाता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, जब हम लॉगिन स्क्रीन आपके पास आती है, तो इसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, जहाँ पे हमारी सर्विस हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप एनी टाइम 10 to 6 आप ऑफिस आवर्स के अंदर हेल्प ले सकते हैं, किसी चीज़ के अंदर भी आपको कोई इशू हो। दूसरा हमारा ऑफिशियल नंबर आ जाता है, किसी भी केस में कोई ऐसी कंप्लेंट्स हो या कोई मामला भी हो, तो आप अपने हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन करते हैं, अपना यूज़र नेम आप डालेंगे, देन यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, तो पेट्रोल पंप के अलावा बाकी भी अगर आपके बिजनेसेस होते हैं जो हमारे ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको वो सारे के सारे सेटअप जो है वो एक क्लिक में नजर आ जाते हैं। यहीं से आप उनको लॉग इन करके अपने बाकी बिजनेसेस को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेट्रोल पंप की तरफ आता हूँ। ये आपका मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे डेट रेंज नजर आती है, ये जो टू डे, दिस मंथ, लास्ट 7 डे, तो इस डेट रेंज की बेस पे जो नीचे जितना रिकॉर्ड भी आपको नजर आ रहा है, ये इस रेंज की बेस पे होता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल डेट रेंज सेलेक्ट करके अपनी टोटल सेल्स, टोटल लीटर कितने सेल हो चुके हैं, नेट कैश आपके पास कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, ठीक है, सेल का चार्ट जो है वो, देन आप नोजल परफॉर्मेंस, कौन सी नोजल की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। उसके बाद रीसेंट जो डेली एंट्रीज हैं, ये टॉप जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्विक एक्शन बटन्स हैं, जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल के सबसे ज़रूरी ऑप्शन है, वो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे नोजल सेल, आप जो दिन में सेल करते हैं, सेल रिपोर्ट जो आपने सेल यहाँ से की है उसको देखने के लिए। देन क्रेडिट रिकवरी, जो आपके वो वाले कस्टमर जिनके साथ आपका उधार चलता है, उनकी रिकवरी। वेंडर पेमेंट, जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, उनको पेमेंट्स करनी है, एक्सपेंसेस करने हैं, कस्टमर्स का लेजर देखना है, कस्टमर की सारी लिस्ट देखनी है, ठीक है। तो ये क्विक एक्शन बटन है। ये आपका टॉप मेन्यू आ जाता है, ठीक है। ज्यादा जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्विच ब्रांचेस है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर पर अपने मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच ब्रांचेस के अंदर जाके आप उनको स्विच करके दूसरे सेटअप पे शिफ्ट हो सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट के अंदर ये है, अभी तो आपका मास्टर अकाउंट है,
ठीक है। आप अगर सब यूज़र का अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर ये होगा कि आप जो आप अपने यूज़र को एक्सेस देंगे तो उसके मुताबिक जितनी उसको एक्सेस होगी वो सिर्फ वही ऑप्शन सॉफ्टवेयर के यूज़ कर सकेगा अपना अकाउंट लॉगिन करके, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकेगा। चेंज पासवर्ड के अंदर ये होगा कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप इस ऑप्शन में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन अगला मेन्यू हमारा आ जाता है ऐड एडिट। यहाँ पे आप नए यूजर्स बना सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज बना सकते हैं। देन कंपनीज ब्रांड्स वगैरह, जैसे आपके पास शेल वो हो सकता है, शेल आयल हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज के अंदर जैसे हुंडा का आयल हो सकता है। तो ये मल्टीपल कंपनीज या ब्रांड्स होते हैं। प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो है मल्टीपल कंपनीज या ब्रांड के हो सकती हैं। जैसे आपके पास ऑयल है या आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल आपकी एक प्रोडक्ट है, डीजल आपकी एक प्रोडक्ट है। इसी तरह नोजल्स हैं, ठीक है। तो वो नोजल्स यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लोन का अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं, देन एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो यहीं से बनाते भी हैं और यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। फिर हम इनवाइस के अंदर जाते हैं। जो आप न्यू परचेजिंग करेंगे, आपके पास आज नए पेट्रोल आया है तो आप उसको परचेज करेंगे। अब अगर आपको वापस करना पड़ जाता है सम टाइम, जैसे आपने पेट्रोल ये शेल आयल लिया हुआ है तो आयल कोई एक्सपायरी की मद में ये कोई वजह भी आपको कंपनी को वापस करना पड़ गया तो आप परचेज बटन में जाके वापस कर सकते हैं। नोजल सेल ये वही है जो यहाँ पे शॉर्टकट आपको नजर आते तो ये वही सेल है। ट्रांजेक्शन, आपके टोटल ट्रांजेक्शन जो होती है ना, किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को देनी है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे कस्टमर पेमेंट ये ट्रांजेक्शन के अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट के ऊपर कोई सेल की है तो उनकी पेमेंट यहाँ से रिकवर हो जाएगी। वेंडर पेमेंट, जिनसे आप परचेजिंग करते हैं तो उनकी पेमेंट यहाँ से सेंड होगी। लोन का कोई हिसाब किताब आपका बिजनेस में चल रहे तो आप यहाँ से सेंड रिसीव कर सकते हैं। बैंक पेमेंट्स, आपने शाम में आपके पास जो कैश जमा हुई है वो आपके बैंक में डिपॉजिट की गई है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन एक्सपेंसेस, आपके अखराजात, ये सैलरीज वगैरह तनख्वाहें जो होती हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पेट्रोल ये सॉरी पेरोल सिस्टम है। यहाँ पे आपका जितना भी स्टाफ आपके सेटअप के साथ काम कर रहा है तो वो सारी लिस्ट आ जाती है उसकी, अटेंडेंस, लीव्स, कमीशन, बोनस, सैलरीज, फाइनलाइज सैलरीज, ये सैलरी लिस्ट आप यहाँ से बना भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। फिर हम लोग रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह की रिपोर्ट मिलती है। कस्टमर डिटेल्स, वेंडर डिटेल्स, स्टॉक की रिपोर्ट, इन्वेंट्री, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल पड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं आयल के अंदर कौन सा आयल कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल रिपोर्ट के अंदर जाएं तो आपकी सेल रिपोर्ट कंप्लीट सेल रिपोर्ट है, डे बुक है, कैटेगरी वाइज है, तो ये सारी सेल की रिपोर्ट्स हैं। लेजर्स हैं, कस्टमर लेजर्स, वेंडर लेजर, ये वो हैं जो आपके क्रेडिट के कस्टमर्स हैं उनका लेजर यहाँ पे बनता है। वेंडर लेजर जो है जिनसे आप परचेजिंग करते हैं तो वो यहाँ पे बनता है। देन बैंक की स्टेटमेंट कि आपके पास किसी बैंक के अंदर कितने पैसे हैं और कैसे कैसे वो बने, तो उसकी मुकम्मल स्टेटमेंट जो यहाँ से मिलती है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो आपने रिकवरीज की होती है तो उनकी रिकवरीज जो है ना वो उनकी रिपोर्ट यहाँ पे आती है। वेंडर पेमेंट की यहाँ पे आती है। एक्सपेंसेस की रिपोर्ट यहाँ पे आती है। बिजनेस समरीज और इनकम शीट या बिजनेस पर आती है। इसके अलावा क्लोजिंग समरी आपकी इस सेक्शन के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। आप सॉफ्टवेयर के अंदर नई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एड में जाएंगे, एड प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए प्रोडक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे शो जाती है कि आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल का एक आइटम बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में जाते हैं और यहाँ पे DIESCL एक डीजल के नाम से प्रोडक्ट बना देते हैं। कंपनी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसका रेट जो है फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं जी 380 रुपीज़ का रेट है और 400 का हमने सेल करना है, ये पर लीटर है, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं आपने सिस्टम को बता दिए ताकि वो मिलीलीटर्स तक भी जाके आपके स्टॉक को मैनेज कर सके। ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास 1000 लीटर जो है ना वो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, या 10,000 हम कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो इसको आपने सिंपली यहाँ से ऐड कर देना है। इसी तरह आपके पास कोई आइटम है जी, जैसे मैं कर सकता हूँ जी शेल आयल है, ठीक है। कोई भी उसका कोड है वो आप कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके वो आपको फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी कि 5,000 का आपको आपकी परचेज है और 5,500 की आपकी सेल है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अगर पड़ा हुआ तो आप डाल देंगे, नहीं तो हम परचेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ, ठीक है। 10 हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है। कंट्रोल एस करके भी आप सेव कर सकते हैं या सिंपल क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वापस बैक लिस्ट पे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये आपके तीनों आइटम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। इनको एडिट करने के लिए यही आगे एक्शन बटन में एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप दोबारा एडिट में खुल के आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नोजल्स क्रिएट करने की तरफ। तो आप टॉप में जाएं, एड में जाके एड नोजल्स में जाएंगे, ठीक है। देखें ऑलरेडी 2 नोजल्स मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। मैं
दो नोजल और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N3 है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है वो डीजल की नोजल है ना, तो D1, अब मैं पेट्रोल की दो नोजल्स डली हुई हैं ऑलरेडी, मैं अब डीजल की डालने लगा हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अब इस नोजल D1 के ऊपर क्या चल रहा है, डीजल चल रहा है, ठीक है, तो मैं डीजल लगा देता हूँ। इसकी इनिशियल रीडिंग जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम इनिशियल रीडिंग क्या थी वो डाल दी मैंने, ठीक है। ये D1 आ गया, इसकी रीडिंग ये, और उसके ऊपर डीजल चल रहा है। N2 या N1 के ऊपर पेट्रोल चल रहा है, ठीक है। मैं इसी तरह एक और बना देता हूँ, ठीक है, D2, ठीक है, और D2, इसके ऊपर भी डीजल चल रहा है, ठीक है। इनिशियल रीडिंग इसकी भी 1000 है। हम इसको सेव कर देते हैं। इस तरह आप नोजल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर एडिट करना चाहें तो यहीं से आगे एडिट भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं, कैश या मिजान बैंक या क्रेडिट कार्ड वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड में जाएंगे, टॉप मेन्यू एडिट में जाके बैंक अकाउंट में जाएंगे। कैश का अकाउंट ऑलरेडी डला हुआ है, मैं बैंक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ एक और मिजान के नाम से, ठीक है। इसका ओपनिंग, आप अकाउंट नंबर, टाइप, स्टेटस डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें कोई मसला नहीं है। ओपनिंग बैलेंस डाल दें कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना है। इसी तरह हम एक क्रेडिट कार्ड के नाम से डाल देते हैं जी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कर दिया, और इसका ओपनिंग बैलेंस अगर डाला है तो डाल सकते हैं, जीरो कर दिया, ठीक है। मैं जीरो करके सेव कर दिया। तो इस तरह आप अपने बैंक अकाउंट पे ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद कस्टमर्स और वेंडर की तरफ आते हैं, ठीक है। ऐड में जाएं, ऐड कस्टमर्स, ये आपके वो वाले कस्टमर्स हैं जो डेली बेसिस पे आपके साथ क्रेडिट पे चलते हैं, ठीक है। मैं कस्टमर एक क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो डेली बेसिस पे उनकी गाड़ियां जो है ना वो आपसे पेट्रोल भरवाती हैं, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट अदारा है तो वो पेट्रोल भरवाते रहते हैं। महीने के एंड पे वो आपको एक ही दफ़ा आप उनको इनवाइस करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल हमजा ट्रेडर्स, ट्रेडर्स एक बिजनेस है, ठीक है। नंबर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल 10,000 था, ठीक है। इनका एड्रेस जो है वो फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद कर सकते हैं। ये कर दिया, इसको आप सिंपली यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह जो है आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। वो सप्लायर्स या वेंडर्स जिनसे आपने स्टॉक परचेज करना है तो उनको आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं पेट्रोल के नाम से एक पेट्रोल या सॉरी शेल के नाम से एक मैं सप्लायर बना देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर या ओपनिंग बैलेंस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने एक शेल के नाम से सप्लायर क्रिएट कर दिया है। अब हम जाते हैं नोजल सेल की तरफ, जो हमारा मेन ऑप्शन है, ठीक है। नोजल सेल की तरफ आप यहाँ पे आएंगे मेन डैशबोर्ड पे, तो ये नोजल सेल का ऑप्शन है, ठीक है। ये आपकी जैसे ही आप इसको आपकी आज की डेट में ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कल के दिन की जो क्लोजिंग थी रीडिंग्स में, तो ये आज की ओपनिंग बना देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हर दिन की क्लोजिंग नेक्स्ट डे में ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही आपने ओपन किया तो आपके सामने सारी नोजल्स आ गई, साथ में बता दिए कि N1 पे पेट्रोल चल रहा है, इस पे डीजल चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आके इसको बता देना है कि आज इस नोजल के ऊपर अभी क्लोजिंग रीडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्लोजिंग रीडिंग जो है वो 1100 थी, तो मैं इसको 2100 कर देता हूँ, ठीक है। 1000 लीटर हमारा इससे सेल हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टेस्टिंग है। टेस्टिंग बेसिकली वो है कि कितने इसके ऊपर नोजल से कितने लीटर ज़ाया हुए हैं। सम टाइम आपको ज़ाया करने पड़ते हैं या ज़ाया हो जाते हैं, कोई वजह भी होती है, तो टेस्टिंग में से आप अपने निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है टेस्टिंग में, फॉर एग्जांपल आपके पास पुलिस वाले आते हैं, ठीक है। तो कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं वहाँ पे वो उनको फ्री भी दे देते हैं, उनसे नहीं भी चार्ज करते, या कोई आपका अपना जानने वाला आ जाता है उससे आप नहीं चार्ज कर रहे। इसी तरह ओनर अपने लिए कोई भरवा देता है, उससे उसकी पेमेंट नहीं करता वो, तो वो आप टेस्टिंग में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब यहाँ पे आप आते हैं, या दूसरी N2 पे क्या हुआ, N2 पे कोई रीडिंग नहीं आई, ठीक है। आपने उसको ऐसे ही छोड़ना है। डीजल 1 पे आप कहते हैं जी इसकी टोटल आ गई जी 1000 था, तो उसको मैंने 1100 कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपका 100 लीटर सेल आउट हुआ है। तो इस तरह आपने जिन जिन नोजल पे जो जो रीडिंग्स भी है वो सारी डाल देंगे, तो सिस्टम आपको बता रहा है कि अभी इसके पास 4,05,000 पे होना चाहिए इस सेल के मुताबिक। इसमें से चूंकि जारी बात है आपके क्रेडिट के कस्टमर भी थे जिन्होंने आपकी नोजल से भरवाया है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आएंगे तो आप ट्रेडर लिखेंगे जी, हमजा ट्रेडर आपका कस्टमर है, जिन्होंने भी आपके साथ क्रेडिट पे चलना है तो उनके अकाउंट आपने ऑलरेडी बना के रखे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैंने कस्टमर सेक्शन में बता दिया था कि अकाउंट कैसे बनेंगे। हमजा ट्रेडर सेलेक्ट किया, इसने कौन सी नोजल से भरवाया है, ठीक है। इसने बनवाया जी फॉर एग्जाम्पल N1 से भरवाया है, ठीक है। वहां पे हमारा 1000 लीटर सेल हुआ है, जिसमें से 100 लीटर्स इसको हमने सेल किया था, ठीक हो गया। इनके साथ अपने आप कस्टम रेट भी कर सकते हैं, जो रेट लगाएंगे तो ये इसकी इनवाइस उसके मुताबिक बनेगी। इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा कस्टमर आ जाएगा। इस तरह करते करते आपने सारे के सारे कस्टमर डाल देने जिन्होंने आज आपसे पेट्रोल आपकी नोजल से भरवाया है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल एक ही कस्टमर डालता हूँ।
इसके बाद अब देखें आपका क्रेडिट भी निकल गया 36,500, 4,05,000 आपकी टोटल हुई हुई आज की नोजल सेल। अब उसमें क्रेडिट निकाल दिया तो आपके बंदे के पास आज होना चाहिए 3,68,500 रुपये आपने उससे लेने हैं। ठीक है, सिस्टम ये बता रहा है कि इसने इतने पैसे जमा करवाने हैं। अब चूंकि उसने कहा जी कि मैंने साथ में एक्सपेंसेस भी किए हुए, ठीक है, खाना खाया है फॉर एग्जांपल, इसके अलावा पीटीसीएल की बिल दी है मैंने इसी कैश में से, कोई XYZ आपने काम किया है, ठीक है, आप कह रहे हैं जी पीटीसीएल बिल, ये कर लिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि मैंने किसको दिया क्या किया, वो करके आप कहते हैं जी 5,000 मैंने इंटरनेट के चार्जेस पे किए हैं। इसके अलावा हमने खाना खाया है जी, फूड खाया किस होटल से खाया वो लिख देंगे, इंटर किया, होटल कितने रुपए का खाया जी, 1,000 रुपीज का खाना खाया है, 6,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, टोटल 4,05,000 की सेल हुई है, जिसमें से 36,500 का क्रेडिट जो है वो आपको खाते में चला गया, एक्सपेंसेस आपके खर्चे 6,000 रुपये के हुए हैं, टोटल आपके बंदे के पास 3,62,500 रुपये होना चाहिए। अब ये 3,62,000 में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपने ये कैश में लिए, क्रेडिट में लिए, मिजान बैंक में लिए, क्रेडिट कार्ड में सॉरी। तो आपने अगर सारे की सारी पेमेंट कैश में लिए तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने खुद ही कैश सेलेक्ट कर दिए, तो आप मल्टीपल मोड में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो 1,00,000 रुपए उसने कैश में लिए, बाकी सारी पेमेंट जो थी वो 2,62,500 आपके कार्ड में है, ये मिजान बैंक में है, तो आप मल्टीपल पेमेंट मोड्स बना सकते हैं। यहाँ पे मिजान या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके जितने बाकी डालेंगे, कुछ इसमें डाल देंगे, कुछ में डाल के इसको सेव करेंगे तो उस अकाउंट के अंदर ही पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कैश में ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी टोटल पैसे आपके पूरे हो गए, आपका हिसाब बराबर हो गया, आपने सेलमैन से अपनी पेमेंट ले ली, इस एंट्री को सेव कर दिया। ठीक है, तो आपकी नोजल सेल का ये तरीकाकार है, आपको सिस्टम बता रहा है कि आपने टोटल सेल्स क्या की है और क्रेडिट कितना हुआ, एक्सपेंसेस क्या हुए, ये डेली बेसिस पे आप इस रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे। ठीक है, इसी को इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है, कोई इशू आ गया, इसको प्रिंट करके अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पेट्रोल पंप की डेली रिपोर्ट है आपकी, ये डेली बेसिस पे ओनर चेक भी कर सकते हैं। इसमें अंदर कोई गलती आ गई, इसको आप एडिट करके इस सारी गलती को ठीक भी कर सकते हैं, आपके सामने ये दोबारा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम नॉर्मल सेल की तरफ जाते हैं, वो सेल्स जो आपकी नोजल से हट के, जैसे ऑयल हो गया या कोई इस तरह की कोई हार्डवेयर के आइटम्स हैं आपके जो पंप से जाते हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे। नॉर्मल सेल के अंदर आने के लिए आपने यहाँ पे सेल्स के अंदर जाना है। ठीक है, देन क्रिएट न्यू सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं जी कैश सेल हुई है, आप यहाँ पे फिर दोनों ऑप्शन है, कैश भी है और क्रेडिट भी है। क्रेडिट वही है जो आपके कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आपका क्रेडिट चल रहा था, तो आप क्रेडिट मार्क करेंगे, वहाँ पे उस कस्टमर का नाम दे देंगे, हमजा ट्रेडर्स वगैरह का। ठीक है, मैं इसको कैश में मार्क करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं जी फॉर एग्जांपल शेल ऑयल है। ठीक है, शेल ऑयल कर लिया, आप यहाँ से कर सकते हैं जी एक है, और ये 5500 के बजाय 5,000 रुपये का सेल हुआ है। ठीक है, तो आप ये कर देंगे, इंटर कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये तरीकाकार है सिंपल सेल करने का, नॉर्मल सेल करने का, इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखने के लिए यहाँ पे आएंगे, सेल रिपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें आपकी कैश सेल के अंदर 5,000 रुपये ये हुए है, बाकी जो है वो तो सारी की सारी आपकी ऑयल इसकी पेट्रोल की सेल है, पेट्रोल और डीजल की सेल है। ठीक है, हमजा ट्रेडर्स की भी और बाकी कैश सेल वगैरह भी आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्रेडिट रिकवरी की तरफ जाते हैं। जो हमजा ट्रेडर था हमारा कस्टमर, उसको हमने क्रेडिट पे दिया है, तो उससे हम पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको एक ऑप्शन नजर आता है क्रेडिट रिकवरी के नाम से, यहाँ पे आप आए, हमजा ट्रेडर्स आप करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जी जितने पैसे भी उससे आपने लिए। ठीक है, तो आप अच्छा इससे पहले आप ये करेंगे, अब उसको एक पूरा लेजर तो भेजेंगे पूरे मंथ का। ठीक है, उसके लिए आप ताकि उसके मुताबिक पेमेंट करेंगे कि पूरे मंथ से आप किस डेट को कितना कितना पेट्रोल गया है, तो आपको उसके मुताबिक ताकि वो पेमेंट करें। तो आप लेजर में जाएंगे, कस्टमर लेजर। ठीक है, हमजा ट्रेडर्स आप करेंगे। ठीक है, इसको आइटमाइज सेलेक्ट कर लेंगे, इसको पूरा मंथ सेलेक्ट कर देंगे, देन इसको सर्च कर देंगे। ठीक है, सॉरी मैं आपको मुकम्मल इसका बता देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ये आपको बता रहा है कि आपकी इस तारीख को पेट्रोल जो है वो 100 लीटर 365 के रेट से आपने इसको भेजा था, उसकी पेमेंट ये हुई थी, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, टोटल इसको मिला के टोटल 46,500 हो जाता है। आप इसको एक्सपोर्ट करके, ठीक है, इसको A4 या जिस फॉर्मेट में आप देना चाहें, या आप उसको लेजर भिजवा सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस चूंकि 0 है, अगर पिछले मंथ का कोई बैलेंस चलता हुआ तो वो भी यहाँ पे ओपनिंग में शो हो जाएगा। देन टोटल 46,500 के पैसे बनते हैं। अब क्या करता है, सॉरी मैंने सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया, यहाँ पे आप आए ट्रांजेक्शन में या यहीं पे कस्टमर रिकवरी, अब आप उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, कस्टमर पेमेंट में जाएं, यहाँ पे आप हमजा ट्रेडर सेलेक्ट करें।
ठीक है, उसने सारी पेमेंट कर दी है, 46,500 सारी की सारी कर दी है। किस में की है? कैश में की है, अमेज़न बैंक में की है, क्रेडिट कार्ड में की है, तो मैं अमेज़न बैंक में सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की है उसने। सेव एंड प्रिंट करना है तो आप सेव करके उसको रिसीट निकाल के भी दे सकते हैं। सेव एंड व्हाट्सएप करना है तो आपने अगर व्हाट्सएप सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं। देन इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, अब अगर आप लेजर में जाएंगे दोबारा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं जी हमजा ट्रेडर्स, ये कर दिया। अब यहाँ से इसको डेट सेलेक्ट कर दें, आइटम सेलेक्ट कर लें। ये देखें, ये उसकी टोटल सेल थी 46,500, नीचे उसकी रिकवरी हुई है 46,500 रिकवरी हुई, तो ये आपका फाइनल बैलेंस 0 नील हो गया। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है क्रेडिट रिकवरी का। अब यहाँ पे बात आती है पेमेंट्स की, जिनसे आप स्टॉक परचेज करते हैं, तो हम छोटा सा ग्लिम्स उसका भी देखते हैं। आप इनवाइस में जाएंगे न्यू स्टॉक परचेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे न्यू परचेज में जाएंगे तो यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, किस पार्टी से हमने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी शेल ऑयल आपने कितने खरीदे जी, 10 खरीदे हैं। इसी तरह इसको सेव कर दें, या आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, शेल लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने पेट्रोल आज आपने लिया है 1000 लीटर लिए, पुराना आपके पास माइनस में जा रहा है, पुराना आपके पास कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आपने 1000 लीटर लिए, किस रेट से लिए, ये सेव कर दिया, तो ये आपका स्टॉक के अंदर उतना इन हो गया। तो अब इनको पेमेंट्स भी तो करनी है, वेंडर लेजर में जाके पहले देखें कि आपने इनको कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे शेल सेलेक्ट करें, ठीक है, आइटम सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, डेट भी सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्च किया तो आपको ये दिखा रहा है कि आपने इसी वेंडर से, ये सप्लायर से 10 क्वांटिटी में 5000 के रेट से शेल ऑयल लिया था, इस डेट को लिया था, इसकी पेमेंट ये बनती है। देन पेट्रोल आपने 1000 लीटर लिए, 350 के हिसाब से लिए, 3,50,000 बनते हैं, टोटल आपका 4 लाख रुपया ये बन गए। अब आपने इसको पेमेंट करनी है, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, वेंडर पेमेंट सेंड, या अगर आप डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे वेंडर पे का नाम से एक बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, शेल सेलेक्ट करेंगे, 4 लाख में से आपने उसको 50,000 रुपया दे दिए। ठीक है, किस मोड में दिए, कैश से दिए, मिजान से दिए। ठीक है, तो आप कैश से सिलेक्ट करते तो मैंने कैश से पेमेंट कर दी उसको। ठीक है, तो ये वेंडर पेमेंट और परचेजिंग का तरीका भी यहाँ पे आपको आ गया है। अब आपको सेपरेट एक्सपेंसेस डालने हैं, एक तो नोजल के टाइम पे जो एक्सपेंस हुए वो हैं। अगर आप सेपरेट एक्सपेंस डालना चाह रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन में जाएं, नीचे एक्सपेंस सैलरी, देन पे एक्सपेंस, इसमें जाएं, न्यू एक्सपेंस इनवाइस क्रिएट करें। ठीक है, टेस्ट एक्सपेंस या आपका जो भी है वो करके आगे डिस्क्रिप्शन लिखें, आप उसके जितना भी आपकी पेमेंट वो करके उसको सेव कर देंगे तो आपका वो एक्सपेंस सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने टोटल पेट्रोल कितना सेल की है, डीजल कितना सेल की है, आपने ऑयल कितना सेल की है। तो आप यहाँ पे आते हैं, रिपोर्ट्स में जाएं, यहाँ पे सेल रिपोर्ट में जाएं, ये कंप्लीट सेल रिपोर्ट में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम दिखा देता है कि आपने टोटल कितनी सेल की हुई है। अगर आपको आइटम वाइज चाहिए, आपको ये सिस्टम आइटम वाइज बता देते हैं कि भाई आपने इस डेट को 31 तारीख को, ये SKU वाइज बिल वाइज आपको बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपको ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल, टोटल आपका 1301 लीटर ये सेल हुआ है, ये यूनिट्स बेसिकली। ठीक है, और आपकी टोटल सेल ये बनती है। इसी तरह अगर आप नोजल की परफॉर्मेंस देखना चाहें ना, तो यहाँ पे आप देखें, ये डेस्कटॉप पे आपको यहीं पे शो हो जाता है। N1 के ऊपर आपने 1100 लीटर इसके ऊपर सेल किया, जिसकी अमाउंट ये बनती थी। ठीक है, तो पर डे का आप ये टोटल 2 के दिन का बनता है, तो पर डे का आपका ये बनता है। ठीक है, 550। देन D1 के ऊपर, डीजल के ऊपर आपने 100 लीटर सेल किए, 40,000 की टोटल अमाउंट बनती थी। N2 के ऊपर ये हुआ है। ठीक है, D2 के ऊपर कोई सेल नहीं हुई। तो ये आप नोजल की परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, यहीं से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। आपने देखना हो कौन सी नोजल के ऊपर क्या रीडिंग चल रही है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। आपके टॉप क्रेडिट कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, रिसेंट डेली एंट्रीज जो आज परफॉर्म हुई वही आती है, और यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड मिल जाता है आपको। तो यहीं पे आपके ऊपर ये टोटल सेल्स क्या हुई है और टोटल लीटर कितना सोल्ड हुआ, तो भी आपको सारा यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, नेट कैश और क्रेडिट सेल वगैरह सारी यहीं पे आ जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे कैश क्लोजिंग की तरफ। आपने शाम को कैश क्लोज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम में आप आज जितनी भी एंट्रीज मेरे सेटअप पे प्रोसेस हुई हैं, उसके मुताबिक मेरे पास शाम को पैसे कितने होने चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, रिपोर्ट्स में क्लोजिंग समरी के अंदर जाएंगे और क्लोजिंग से इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आज आपने कैश के ऊपर ये सेल किए, उधार या क्रेडिट के ऊपर ये सेल किए, आपके पास टोटल ओवरऑल सेल मिला के बनती है वो 4,83,000 ये टोटल बनती है। ठीक है, ये आपकी टोटल सेल है। अब उसमें से सेल के टाइम में पेमेंट रिसीव कितनी हुई है, वो आपको हुई है जी 4,82,850 रुपये टोटल, 42,000 ये रिसीव हुए हैं।
क्रेडिट जो रिकवरी हुई 46,500 रिकवरी हुई है, जो हमजा ट्रेडर था जिसको आपने पहले क्रेडिट पे सेल किए, बाद में क्रेडिट की रिकवरी की है उससे, ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद आपने खर्चे किए 63,500 के खर्चे किए, 4,83,000 आपके पास टोटल आज की कैश का प्लस माइनस है, ठीक है। अब नीचे ब्रेक डाउन करके बता रहे हैं कि आज जो पेमेंट का 4,83,000 जो प्रोसेस हुआ है वो कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है। कैश में कितना हुआ है, कैश अकाउंट से कितना हुआ है, मिजान से कितना हुआ है, क्रेडिट कार्ड से कितना हुआ है, ठीक है। चूंकि आपको तीनों अकाउंट्स अपने क्लोज करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, तभी आपका अकाउंट जो प्रॉपरली मैनेज होगा। तो कैश पे आप देखते हैं तो आपकी कैश की ओपनिंग आज -50,000 रुपये से थी, ठीक है। उसके बाद आपने 5,000 रुपये उसमें सेल किए, देन आपकी नोजल सेल जो ये हुई है, फिर आपके पास जो फाइनल क्लोजिंग बनती है वो 3,86,000 बनती है। उसके बाद जो रिकवरी हुई थी हमजा ट्रेडर्स से 46,500 की, वो आपने मिजान बैंक में प्रोसेस की हुई, तो आपका मिजान बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 46,500 बच जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि ये 3,86,500 ये पेमेंट जो हमारे पास कैश में बची है, ये भी उठा के मैं मिजान बैंक में ट्रांसफर कर दूँ। डेली बेसिस पे आपका बंदा जो वो पेमेंट जो पिछले दिन की होती है वो अकाउंट में डिपॉजिट करता है अगर, तो आप कर सकते हैं। या कुछ पैसे आप अपने कैश में छोड़ के, जैसे 6,500 छोड़ के 3,80,000 जो आप अपने मिजान बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, बैंक पेमेंट में B2B ट्रांसफर न्यू, यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप मिजान बैंक से करेंगे, 3,80,000 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये करके डेट सेलेक्ट कर दिया आपने आज की, उसके बाद इसको सेव कर दिया। अब अगर आप क्लोजिंग समरी में जाएंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि आपने ये सारा प्रोसेस करके जो बाकी पैसे बचते थे वो आपने उठा के ट्रांसफर आउट कर दिए बैंक को, ठीक है, और यहाँ पे बैंक में ट्रांसफर इन हो गए हैं, ठीक है, ट्रांसफर इन 3,80,000 रुपये हो गया। तो आपके बैंक में जो पैसे बचते हैं वो 4,26,500 हो गया, और कैश के अंदर आपके पास सिर्फ ये पेमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी कैश को प्रॉपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसी के मुताबिक आपको अपनी कैश क्लोज भी करनी होती है। जहां भी फर्क आएगा तो आपका बंदा उसको देखेगा कि आप लड़के से कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्लोज रहती है। फिर हम चलते हैं इनकम शीट की तरफ। अब आपने देखना है कि मैंने इसमें क्या कमाया, पूरे मंथ में क्या किया, या पर डे में क्या कमाया। तो आप बिजनेस में जाएंगे, इनकम शीट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है जी कि आपने सेल्स क्या की है, ठीक है, कैश सेल कितनी की है, क्रेडिट सेल कितनी की है, देन कोई वापसी वगैरह जैसे आयल वापस आ जाता है वो कितना की है, ये आपके आइटम टोटल सेल कितने हुए, टोटल लीटर्स कितना सेल हुआ है, सेल अमाउंट क्या थी। अभी COGS जो कास्ट ऑफ गुड सेल मैंने 0 डाली हुई थी, ठीक है। वैसे जो कि मैंने टेस्टिंग एंट्री की है ना, परचेज वगैरह प्रॉपर नहीं डाली, तब ये जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये 0 आ रही है, तो वो सारा आपको प्रॉफिट में आ रहा है। जब आप प्रॉपर अपनी परचेजिंग और सेल प्रॉपर तरतीब से मैनेज करेंगे तो आपका सारा प्रॉफिट जो है वो उसी तरतीब के मुताबिक निकलेगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये देखिए सेल अमाउंट ये बनती है, आपका टोटल जो कास्ट आई है इन आइटम्स के ऊपर वो ये आई है, तो आपका फाइनल प्रॉफिट जो वो ये बनता है। इसी तरह रिटर्न्स एक्सपेंसेस जो आपने अखराजात वगैरह किए हैं, PTCL बिल फूड वगैरह, वो टोटल ये बनते हैं। सैलरीज की बाद में आपने जो पेमेंट्स की वो ये हैं, सेटलमेंट्स या एडजस्टमेंट वगैरह करके फाइनल, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेट्रोल आप ज़ाया भी करते हैं, ठीक है, जो ज़ाया हुआ है ये कुछ भी हो तो वो आपकी एडजस्टमेंट में जाता है, तो वो माइनस करके यहाँ पे आप नीचे आए तो आपको ग्रैंड समरी बताता है सिस्टम। 4,78,000 आपका टोटल प्रॉफिट बना है। उसमें आपकी जो वेंडर सेटलमेंट थी, जो आपको आपके सप्लायर ने पैसे छोड़े हैं वो कितने थे, वो भी आपके प्रॉफिट में जाते हैं। देन रिटर्न प्रॉफिट, देन आपके एक्सपेंसेस, आपने खर्चे कितने किए, प्रॉफिट में से आपके एक्सपेंस निकाल के, कोई और सैलरीज वगैरह अगर होती है वो निकाल के, तो आपके पास टोटल 4,71,650 रुपये आपका फाइनल प्रॉफिट बचता है, ठीक है। तो ये आप इनकम शीट से इस तरह आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये पर डे का भी निकाल सकते हैं और पर मंथ का भी निकाल सकते हैं। पर मंथ का निकालने के लिए आपने इसको ओपनिंग ऑफ द मंथ पे कैलेंडर से जाके सेट कर देंगे, तो फिल्टर करेंगे तो आपके पास ये मुकम्मल इनकम शीट आ जाएगी, ठीक है। फिर हम चाहते हैं जी बिजनेस वर्थ की तरफ। आपने देखना हो एक क्लिक के अंदर कि मेरा बिजनेस जो है वो कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो आप एसेट कितने, लाइबिलिटीज कितनी है, मैंने किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, बिजनेस समरीज के अंदर, बिजनेस वर्थ के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डेट्स, अब ये देखें बाय डिफॉल्ट आपको अभी का बता रहा है कि आपकी आज की टोटल जो एसेट्स हैं, करंट एसेट जो है वो 84,88,000 है आपके पास, 650, ठीक है। ये टोटल असासे हैं आपके। इनमें आपको ब्रेक डाउन करके बताएगा। इसमें इन्वेंट्री जो है वो 80,52,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई आपके कस्टमर की तरफ बकाया जाती है। 36,50 है टोटल। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए वो 4,33,000 आपके पास टोटल बैंक में पैसे पड़े हुए। इस तरह सब कुछ मिल मिला के आपके जो एसेट्स हैं, जो असासे हैं, वो बनते हैं 84,88,000 रुपये। अब इसमें से आपने जो अदा करने हैं, अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है, या लाइबिलिटीज आपको किसी मद में भी लाइबिलिटीज हैं, स्टाफ की तनख्वाहों की मद में है, ये कुछ भी मामला है, तो वो ये बचते वो लाइबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास 3,50,000 जो है वो आप लाइबल है वेंडर को देने के लिए। किसको देने? शेल को देने हैं,
ठीक है, शेल को 3,50,000 आपने देने हैं। तो ये आपकी लाइबिलिटीज निकाल के अभी आपका बिजनेस जो है ना वो जितना प्लस में जा रहा है वो 81,38,000 प्लस में खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब आपके एसेट ज्यादा हैं, ये आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है जो आपने सिस्टम के अंदर डाला हुआ था, इंक्लूडिंग प्रॉफिट को मिला के जो भी प्रॉफिट अभी तक का हुआ है वो बिजनेस में इनिशियल से लेके अभी तक का प्लस होके यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी देखिए आपको चार्ट की फॉर्म में बता रहा है कि आपका बिजनेस देखिए यहाँ से आते 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 जो आपकी ग्रोथ हुई है यहाँ पे वो यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह डेली बेसिस पे जितना सिस्टम आपका ये बिजनेस ग्रो होता रहेगा तो आपको सिस्टम यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में बताते हैं, मंथली वीकली डेली आपको ये सारा बताता रहेगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस की मुकम्मल डिटेल है। तो इस तरह आप अपने ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर से अपने पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।